जॉइंट फैमिली एपिसोड 5 बुखार। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अपने देवर देवरानी की खुशियों और तरक्की से जिठानी साहिबा मालिनी को जलन होती है और वो अपने आप से वादा करती है कि वो उनसे बदला लेकर रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खुराफाती पैंतरे आजमाती है मालिनी जी। अब आज तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, मैंने सोच लिया है। मालिनी, अगर आज इस चाल ने अपना जादू नहीं किया ना तो फिर लानत है तुझ पर। नाश्ते पर सभी मालिनी का इंतजार करते हैं। अरे मालिनी बहू कहाँ है? आज तो नाश्ता करने के तुरंत बाद अंजलि बहू और मालिनी बहू दोनों को बहुत सारे काम करने हैं। परसों बरेली से हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। घर की साफ सफाई करनी है, मसाले कूटने हैं, अचार बनाना है, ये वो कितने काम है। लेकिन माँ, मालिनी की तो तबीयत खराब है। क्या क्या हुआ बड़ी बहू को? उसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। वो तुरंत मालिनी के कमरे में भागते हैं और देखते हैं कि मालिनी बिस्तर पर लेटी हुई है और माथे पर ठंडी पट्टी रखी हुई है। जेठानी जी, क्या हो गया आपको? ये बुखार? अरे ऐसे कौन सी चुस्की खा ली थी जिसके कारण बुखार आ गया? जरा देखो तो कितना तेज है। भानुमति जैसे ही मालिनी के बदन को हाथ लगाकर देखने जाती है कि उसे कितना तेज बुखार है, तभी मालिनी घबरा जाती है और वो अपने सर पर कंबल ओढ़कर अपने आप को छुपा लेती है। अब दादी, आप मुझे हाथ मत लगाइए, आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। अरे मालिनी बहू, घबराओ मत। नहीं पापा जी, मैंने सुना है बुखार छूने से भी फैलता है और मुझे छूने पर आपका हाथ भी जल सकता है। इतना तेज और तपता बुखार आया है मुझे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर को दिखाया तुमने? डॉक्टर? हाँ बाबूजी, ये मालिनी तो मना कर रही थी, कह रही थी कि गोली दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को बुखार में थोड़ी छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे। क्या डॉक्टर? लेकिन तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत थी? अरे मालिनी बेटा, व्हाट परेशानी? रौनक तुम्हारा हस्बैंड है तो यह तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसने डॉक्टर को कॉल किया है यहाँ पर आने के लिए। यस भाभी, डॉक्टर जैसे ही इंजेक्शन देंगे सब ठीक हो जाएगा और आपका बुखार भी ना चुटकी बजाते ही भाग जाएगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर को देखकर मालिनी और भी घबरा जाती है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो 1 डिग्री तक का बुखार नहीं है। अगर इस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे नकली बुखार के नाटक का राज सबके सामने आ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मालिनी, कुछ सोच। डॉक्टर शीना, ये रही मेरी बीवी, प्लीज़ चेक कर लीजिए। यस। तभी मालिनी फिर से कंबल ओढ़ लेती है और कहती है, आप सब बाहर जाइए, मुझे सबके सामने नहीं लेना इंजेक्शन। मैं चिल्लाऊंगी और रोऊंगी तो आप सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, पागल कहीं की। चलो सब। सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और मालिनी डॉक्टर से कहती है, सुनो डॉक्टरनी, मुझे कोई बुखार वुखार नहीं है, मैं ये सब ढोंग कर रही हूँ। ये लो, ये पैसे रख लो और किसी को कुछ मत बताना प्लीज़, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और एक्स्ट्रा 500 रुपया और दे दो। 500? ज़्यादा चने की झाड़ पर मत चढ़ो, उंगली दी तो पूरा हाथ पकड़ोगी क्या? ये लो और खिसको यहाँ से फौरन। थैंक यू, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ। डॉक्टर शीना बाहर आकर सभी से कहती हैं, पेशेंट को मैंने इंजेक्शन दे दिया है और हाँ, याद रहे, इन्हें ज़्यादा काम करने के लिए मत कहिएगा। जितना रेस्ट करेंगी उतना जल्दी सेहत चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा ठीक है डॉक्टर शीना। मालिनी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, वहीं बाहर रुक्मिणी परेशान हो जाती है। अब ये मालिनी बहू तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई और हमारे बरेली वाले मेहमान आने वाले हैं। इतने कम समय में हम क्या कर पाएंगे?
अकेली अंजलि बहू से सारा काम कैसे होगा? हम भी हाथ नहीं बटा सकते क्योंकि हमारे पैर और हाथ दोनों की हड्डियाँ ज़्यादा काम करने से दर्द करने लगती है। माँ जी, आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, 1-2 दिन के लिए मैं सारा काम तो कर ही सकती हूँ। जेठानी जी की जगह मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूँगी सारा काम, विश्वास कीजिए मेरा। अरे लेकिन अंजलि बहू। ओफो माँ जी, मैं कह रही हूँ ना। अब जब छोटी बहू कह रही है तो मान लेना उसका कहना। ठीक है अंजलि बहू, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं कैसे तुम्हें रोक सकती हूँ। अंजलि सारा काम करना शुरू कर देती है। वो साफ सफाई से लेकर रसोई का काम खुद अकेले ही करती रहती है। माँ जी से कह तो दिया कि सारा काम कर लूँगी, लेकिन इतने सारे काम को करने के बाद कहीं मैं भी जेठानी जी की तरफ बिस्तर ना पकड़ लूँ। नहीं नहीं अंजलि, तू कर सकती है, यू कैन डू इट। मालिनी अपने कमरे की खिड़की से झांक कर अंजलि को पूरे घर की सफाई करते हुए देखती है तो मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे अंजलि से काम करवाने में कुछ अजीब सी खुशी मिल रही थी। और बन झांसी की रानी, अच्छा फंसाया है मछली को जाल में। कर कर सारा काम कर और मैं पॉपकॉर्न खाते हुए यहाँ से तुझे ऐसे देखकर मज़े लेती रहूँ। हाय हाय, क्या सुकून मिल रहा है तुझे ऐसे देखकर, मेरी प्यारी सी स्वीट सी देवरानी। कुछ समय बाद मालिनी सो जाती है। अंजलि सफाई करते करते सारे कमरों के बाद मालिनी के कमरे में आती है और देखती है कि मालिनी तो बेड पर खर्राटे मारते हुए सो रही है। अरे जेठानी जी तो सो रही हैं। चलो अच्छा है, मैं फटाफट पूरे कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। हल्के हाथों से और धीरे से करूँगी ताकि जेठानी जी की नींद खराब ना हो। हाँ, यही सही रहेगा। अंजलि धीरे से कमरे की साफ सफाई करने लग जाती है। मालिनी को तो गहरी नींद में खबर ही नहीं होती कि अंजलि उसके कमरे में साफ सफाई कर रही है। जब अंजलि सफाई करते करते पर्दों के पीछे खिड़कियों को साफ कर रही होती है तभी मालिनी जाग जाती है। ओह क्या यार, मालिनी सो गई। अब इस आधे घंटे का एंटरटेनमेंट मिस कर दिया ना तूने। चल फिर से जाग कर देखती हूँ कि क्या असर हो रहा है उस नकचिड़ी करमजली अंजलि पर मेरे इस बुखार के ढोंग का। ये सब अंजलि पर्दों के पीछे से सुन लेती है और वो एकदम से चौंक जाती है। क्या? इसका मतलब जेठानी जी ने ये बुखार का नाटक किया है ताकि सारा काम का लोड मुझ पर पड़े। लेकिन क्यों किया ऐसा? मालिनी पर्दों को खोलती है और भावुक अंजलि को वहां खड़ी देख लेती है और पूरी तरह हैरान होकर चिल्ला पड़ती है। तुम यहाँ कैसे? मेरी बातें तो नहीं सुन ली ना? मुझे ना नींद में कुछ भी बढ़ाने की आदत है, तो इतना गौर मत फरमाना उस बातों पर। अब आप चाहे कितना भी छुपा लो, सच तो मेरे सामने है और वो सच मैंने सुन भी लिया है। अंजलि मालिनी के बदन पर हाथ लगाकर उसका बुखार चेक करती है और उसे पता चलता है कि मालिनी को बुखार है ही नहीं। आपको तो जरा भी बुखार नहीं है। आपने ये सब नाटक क्यों किया? क्या मिला आपको मुझे परेशान करके? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जेठानी जी? मैं तो आपको मेरी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, सम्मान देती हूँ, और उसके बावजूद भी ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया जेठानी जी। अंजलि, वो मुझे सच में ना वीकनेस से लग रही थी, और अगर मैं किसी को ये बहाना देती तो कोई मेरी बात नहीं मानता, इसलिए लाचार होकर मुझे ये बुखार के नाटक का ही ऑप्शन चुनना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ घर पे किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरी चारों तरफ से बैंड बज जाएगी। प्लीज़ अंजलि, गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूँगी, प्लीज़। अंजलि 2 पल सोचती है और फिर वो कहती है, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, आइंदा से ऐसा कुछ हो तो आप ये नाटक वगैरह मत कीजिएगा। आपको अगर काम करने का इतना ही मन नहीं था तो आप मुझे साफ साफ कह देती, मैं हंसी खुशी से आपके हिस्से का भी काम कर लेती। खैर, जाने दीजिए अभी। तुम बहुत अच्छी हो अंजलि। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी देवरानी और छोटी बहन मिली है।
यू आर टू गुड। मालिनी झूठे मन से रोने का नाटक करती है और अंजलि के गले लग जाती है और बेचारी अंजलि अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है। अब और क्या क्या रखा है इस प्यार भरी तकरार भरी खट्टी मीठी कहानी में। चौधरी परिवार के और भी ऐसे किस्सों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए इस जॉइंट फैमिली से। मिलते हैं अगले भाग में।